अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान, आई एम COO एट हॉस्पिटल और पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आज एक ऐसी हमागीर शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं खुद भी इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि मैं यूजुअली अपने गेस्ट के बारे में जानती हूँ। हाँ, लेकिन जितना तारुफ सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है उसके हिसाब से तो बहुत ही हमागीर शख्सियत भी लगती हैं। हम इनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हुए भी देखते हैं। तो आज आपके साथ साथ मुझे भी इन शख्सियत को जानने का मौका मिलेगा कि ये जो कर रहे हैं काम वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इनकी लर्निंग्स के बारे में और इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े होने के साथ साथ लोगों के साथ जुड़े होने में कितनी लर्निंग छुपी हुई है, इनका एक्सपीरियंस क्या है और ये जो कर रहे हैं वो करने का ख्याल इनको क्यों आया। वी आर वेलकमिंग इन आवर स्टूडियोज मिस्टर हसन रज़ा, CEO टेक टाइटन्स। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैं अक्सर ऑफ द कैमरा करती हूँ लेकिन अब मैंने ऑन कैमरा करना शुरू कर दिया, अपने आप को 2 कीवर्ड्स में आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से मैं शुरू करूँगा। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना कि 2 लफ्ज़, ये आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डिफ़ाइन करना, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो पैशनेट, आई एम वेरी पैशनेट, और दूसरा मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट। मतलब मैं एक चीज़ के जब पीछे पड़ जाता हूं तो फिर मुझे होता है यार इसको मतलब हमने एंड तक लेके जाना है। तो वन इज़ पैशनेट, कोई भी काम शुरू करने की अगर मुझे आदत है, एक काम मैं सोचता हूँ तो मैं उसको शुरू करता हूँ, और उसके बाद फिर ये कि पैशनेट होता हूँ। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली ये करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको एक मज़ेदार इत्तेफाक बताऊँ तो लास्ट टाइम हमारे पास जो इस स्टूडियो में इसी जगह पे जो गेस्ट बैठे थे नईम गौरी साहब, उन्होंने भी यही कहा कि मैं बहुत परसिस्टेंट हूँ और बड़ा कंसिस्टेंट हूँ। उनसे भी मैंने एक सवाल किया और मैं चाहूँगी कि आप भी उसी तरह के सवाल का जवाब दें कि जैसे हम कहते हैं ना कि बुज़दिली में, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में बिल्कुल एक लकीर बराबर फ़र्क होता है, इसी तरह ज़िद्दीपन में ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप अनड्यू आप अड़ जाएं उसमें और आपकी परसिस्टेंस या मुस्तकिल मिजाजी में भी बिल्कुल एक बाल बराबर फ़र्क है। कैसे डिफरेंशिएट करना सिखा सकते हैं? देखिए, मैं ना होस्ट भी हूँ और मैं इंटरव्यूज़ भी करता हूँ। तो मैं जिस तरह आप बैठी हैं आज, मुझे लग रहा है कि आज ये वाली सीट वाकई थोड़ी सी होती है, हॉट सीट है, तो हॉट सीट होती है, लेकिन आई मीन इंटरेस्टिंग। तो उस पर यह था कि एक दफ़ा एक बड़े मारूफ पॉलिटिशियन का मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने यही सवाल किया जो आज आपने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा ये जो ज़िद होती है ना, ये इंसान की जो कंसिस्टेंसी होती है इंसान को ख़राब करती है। लोग ताने देते हैं, लोग कहते हैं कि यार देखो ये कैसा बंदा है, ये वो। उनका बड़ा प्यारा आंसर था। उनका आंसर ये था कि देखो, अगर लोग ताने नहीं देंगे, लोग तुम्हें बातें नहीं करेंगे तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं मतलब बड़ा साफ़ है। कह रहे जब मैं छोटा था तो मैं एक मशहूर सियासतदान बनना चाहता था, कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था। तो मेरे जो कज़न्स थे, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, वो कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ता था कि यार ये क्या है यार, मैं इनको ऐसे की तैसे मैं इनको करके दिखाऊंगा। तो कहते मैं अपने पेरेंट्स के पास जाता था तो मैं उन्हें कहता था कि देखें जी, वो तायब्बू का बेटा मुझे ऐसे कहता है कि देखो तुम नहीं कर सकते। तो मेरी वालिदा मुझे कहती थी कि इसको ना एज ए चैलेंज लो, लाइफ में एज ए चैलेंज लो, देखो और तुम कर सकते हो। कहते तब से फिर मेरी एक आदत बन गई, मैंने उसको पॉजिटिव चैलेंज लिया। मैंने कहा यार इनको मैंने कामयाब होकर दिखाना है और मैंने कुछ बनकर दिखाना है। उन्होंने बड़ी अच्छी और आगे बड़ी प्यारी लाइन, उन्होंने कहा जब मैं कामयाब हो गया तो वही कज़न्स, वही लोग मुझे जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मुझे कहते थे यार साढ़े पुत्र ने नौकरी लगा दे, इसको कहीं रेफ़र कर दो। तो ज़िद पॉजिटिव काम के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि देखिए, जब मैं 2005 में अपने करियर का स्टार्ट किया तो मैं होस्ट बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इंटरव्यू लूँ लोगों के, वो मुझे टर्न अल्लाह ताला की तरफ से 2019 में मिला। वो साल जो थे वो मैं तैयारी में लगा रहता था, तो मुझे ये शौक था बोलने का। तो मैं क्या करता था, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता रहता था, बोलता रहता था। मतलब मुझे अपने साथ एक था, कंसिस्टेंसी बहुत थी कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काम के पीछे बढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यार करता रहता हूँ। तो मेरी वालिदा एक दिन इसी तरह से मैं बोल रहा था तो मेरी वालिदा ने ना मेरे फादर को फ़ोन किया। मेरे फादर इज़ इन UK। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटे को ना कुछ हो गया। क्यों, क्या होगा? कहती ये ना वॉशरूम में खड़ा होके ना, तब तो मोबाइल इतने तरह थे ही नहीं, ये ना खुद ही ना बातें करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, वो पता नहीं क्या करता रहता है। इसको ना किसी साइकोलॉजिस्ट को ना हमें दिखाना पड़ेगा कि ये इस तरह से है। तो अगर एक काम है और वो काम आपको कामयाबी दिला रहा है, मंजिल की तरफ लेके जा रहा है,
वो जिद अच्छी है। बात यह है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है। एक है कि आप अकड़ जाएं और आप जो है आप फिर उसी में कहें कि नहीं यार मैं दूसरों को गिरा कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो ही नहीं हो सकता। सना, जब किसी पे जवाल का कोई टाइम आता है ना लाइफ में, तो उसको सबसे पहले तकब्बुर और जो गरूर है ना वो उसको नीचे लेकर आता है। उसका वो जिद्दीपन जो है, जो कि नेगेटिविटी की तरफ है, वो उसको नीचे लेकर आता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे काम के लिए आपकी जिद है, पॉजिटिविटी है, लोग कहते हैं ना यार ये पागल, मैं कहता हूँ वो पागलपन जो है ना वो आपको काम की तरफ आना चाहिए। वो आप काम में दिखाएं, दूसरे बंदे को उसकी पर्सनालिटी में कुछ इस तरह से करके वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये आपको चैनलाइज करना चाहिए। जैसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस की भी बात करते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस ना सिर्फ अच्छा है बल्कि आपको पॉजिटिव कम्पेटिटिवनेस की तरफ भी वो लेके जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं अक्सर, और ट्रेनर्स के साथ तो ख़ास तौर पे ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान में क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम आपको एक्सपोजर नहीं देता, आपको चीज़ें और डिफरेंट फील्ड्स और नीशेस को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देता। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इतने प्रिविलेज नहीं होते, जिनको काउंसलर्स या ऐसे पेरेंट्स या ऐसे कजन्स या बड़े अवेलेबल हों जो उनको डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपोजर दें, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है। उन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी या आधे करियर तक तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी मंजिल क्या है, उनका पैशन क्या है। उनके लिए ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका या क्या फॉर्मूला बताएंगे? देखिए, हम तो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना वो अपनी ज़िंदगी है ही नहीं, वो दूसरों की ज़िंदगी है। एग्जाम्पल देता हूँ, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, दूसरे बंदे से पूछते हैं मैं कैसा लगा। हम गाड़ी लेते हैं, दूसरे बंदे से पूछते हैं मैंने कैसी गाड़ी ली। यार कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना नवाजा है, तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं। मतलब आप एक दफ़ा के लिए सोचें कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं यार, अल्लाह ताला ने आपको एक यूनिक बनाया है, तो आप उसकी तरफ देखें। मतलब हम क्या कह रहे होते हैं, हम ये कहते हैं यार वो देखो ना उसने कहा है, वो कज़न एक लाइक निकला है तो उसने कहा है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर बन गया। वो भाई उसको पहले देखिए तो सही कि उसमें कोई पोटेंशियल है, उसमें कोई स्किल्स हैं, वो बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। तो एक तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अपनी, जो कि आपकी एक्चुअल ज़िंदगी है। दूसरों की सुने ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि ना सुने, अच्छी बात है, मशवरा करना चाहिए, मशवरा लेना भी चाहिए, लेकिन ये है कि आपने वो करना है जो आपके दिल को और दिमाग को बेहतर लगता है। दूसरा आपका सवाल था करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान में ना कोई करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। इस्लामाबाद में मैंने एक साहब को देखा, उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह मैंने उनका इंटरव्यू किया, कोई 20 मिनट का इंटरव्यू उनका पड़ा होगा। उन साहब को मैंने देखा, उन साहब ने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ कर दी स्टूडेंट्स के लिए। वो मेरा ख्याल है कोई 55 ईयर्स के 60 ईयर्स के होंगे वो, और इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रोड मैप्स बनाए हुए। मैंने उनसे पूछा कि हाउ मच दैट यू आर चार्जिंग, मतलब ये तो बड़ी यूनिक चीज़ है यार, पाकिस्तान में ऐसा तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है जो कि मैं चार्ज करता हूँ। तो मैंने कहा आप किस तरह से करते हैं? उसने कहा 7वीं क्लास में जब बच्चा जाता है मैं उसको बताता हूँ कि तुम्हारा स्किल ये है। उन्होंने प्रॉपर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट प्लान किए हुए हैं, पूरे उन्होंने बनाए हुए हैं। फिर वो बच्चे को देखते हैं हम मैट्रिक तक, फिर आगे भी देखते हैं कि यार इसका रुझान किस तरफ है, इसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, ये किस तरफ जा रहा है। फिर उसको वो बताते हैं कि यार तुम्हारी पर्सनालिटी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो करियर काउंसलिंग स्टूडेंट को नहीं देते, उनके पेरेंट्स को भी देते हैं। तो वो भी बड़े ज़रूरी है कि यार उनको बताना कि यार देखो ये तुम्हारा बच्चा जो है ना गिटार अच्छा बजाता है, ये पियानो अच्छा बजाता है, तो आई मीन अगर वो अच्छा बजाता है या इस तरफ लेकर रहा है उसका, तो आप उसको उस तरफ उसको जो है ना उसको सपोर्ट करें। आप ये मत करें कि नहीं तुमने भाई HR में जाना है, तुमने फाइनेंस में जाना है, या तुमने बड़े साइंसेस करनी है, इस तरह ही नहीं हो सकता। आई थिंक मोर ऑफ्टन देन नॉट शायद पेरेंटिंग काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ जो है वो होगी। इस पर यूनिवर्सिटीज़ का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो रही है हमारे यहाँ वो है पैसा। आई मीन मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ मैं बड़े इदारों में जाता हूँ एज ए करियर काउंसलर, एज ए मतलब करियर कोच जाता हूँ। मैं सबसे पहले एक सवाल करता हूँ, ये बताइए कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? एक ही जवाब आता है पैसा। यही जवाब आता है कि पैसा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोई इतना बुरा आंसर नहीं है। ठीक है, पैसा होना चाहिए, लेकिन ये इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज। यार अगर आप चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की चाहते हैं, तो आई मीन ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो पैसे की बात करते हैं ना, लोगों से कहते हैं यार ये तो बुरा है, यार ये तो पैसे की बात करता है, ये अल्टीमेटली जो बंदा ये सोच रहा होता है वो भी पैसे की सोच रहा होता है कि यार क्या है। तो आई मीन इट डिपेंड्स, हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं यार कि मैंने पैसा कमाना है, तो वो इतना बुरा नहीं सोच रहे हैं। अभी भी मैं ये आपके फॉलोअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि यार देखो ये चीज़ें नहीं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट कंप्लीट पैकेज या लर्निंग भी। मैंने आगे भी बढ़ना लाइफ में, कितना पैसा कमा लेंगे आप लाइफ में, 5 लाख 10 लाख नौकरी पे, एक जगह आएगी, फिर एक लेवल आएगा, वहाँ पर आगे आप रुक जाएंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है आपकी स्किल्स, जो आप वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे। मैंने वर्ड यूज़ किया स्किल्स, मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया डिग्री। डिग्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए हमारे यहाँ मैं एक रेलेवेंट एग्जाम्पल दूंगा आपको, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है हमारे यहाँ, वो वेटर बेचारा 15 साल काम करके 25 साल काम करके वो वेटर ही रहता है। रिसेप्शनिस्ट बेचारी 20 साल काम करके 25 साल काम करके वो रिसेप्शनिस्ट रहती है। मैंने एक वेल रिनाउंड डायरेक्टर HR है, उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये बताइए कि ये इस तरह आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा यार वो खुद नहीं बढ़ना चाहते। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हमने बहुत सारे, वो बहुत बड़ी एक चेन थी, उसमें उसने कहा कि जी हम खुद लॉन्च करते हैं बड़े प्रोग्राम कि आइए पढ़िए, इस तरह से कीजिए आप, ताकि हम आपको कोई डिप्लोमा वगैरह कराएं। वो कहते हैं नहीं जी हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। आगे से उनका एक ही जवाब होता है कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि आप इस कंपैरेटिव मार्केट के अंदर आप चल सकें, तो उस चलने के लिए ज़रूरी है ऐसा ना कि आप अपने आप को अपग्रेड रखें, अपडेट रखें। देखें आई एम वर्किंग इन IT सेक्टर, आगे अभी यहाँ पर भी IT सेक्टर है। हर सॉफ्टवेयर जो है ना उसकी एक्सपायरी है, इसी तरह हर नॉलेज की एक एक्सपायरी होती है, उसको हमें वक्त के साथ अपग्रेड करना है। हमारा आज का जो बच्चा है ना, वो क्या करता है, वो ब्रांडेड कपड़े पहन लेता है, वो ये टी मॉर्टन जो है बाकी जगहों पे जाके खाने खा लेता है, लेकिन मसला ये है कि वो अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर कोई काम नहीं करते। एंड में वो कहते हैं सोशल मीडिया पे, फिर वो डालते हैं कि जी देखा ये इदारा ही ऐसा है, ये तो सिफारिशी रखते हैं, ये तो रेफरेंस बेस रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कसूर जो है वो उस बेचारे बच्चे का होता है। मैं फिर कहूँगा यूनिवर्सिटी का भी होता है। यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि वो उसको गाइड करे, बताए, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल। आप ये देखें कि उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने BCC किसे करना है, CCC किसे करना है, 2 किसे करना है, क्योंकि देयर इज़ अ गैप। और मैं हैरान होता हूँ, भी हम कोशिश भी कर रहे हैं टेक टाइटन्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे जाके हम MOUs भी कर रहे हैं, और हम जो सेमिनार्स वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, बड़ी प्रोग्राम भी हम लेकर आ रहे हैं कि हम इस गैप को यार कहीं ना कहीं तरीके से ख़त्म कर सकें, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें स्टूडेंट्स के लिए, उनके माइंड सेट पर हम काम कर सकें। तो क्योंकि देखें आज ये हमें 100% मानना है कि जो जनरेशन Z है ना, ये हमसे ज़रा बहुत टैलेंटेड है। जी हाँ, द पीपल आर वेरी टैलेंटेड। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, मैं यहाँ पर भी कहूँगा, I don't know how to use Instagram. My daughter, she is 13 years old. She is operating my Instagram, or she's charging 5,000 per month to me कि जी कि ये आपके हैं, and she's doing good work, क्योंकि वो Instagram से मेरे YouTube के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और मुझे भी नहीं पता था कि वो इस तरह का कोई स्टोरी लगती है, लिंक हो जाता है, कोई सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये वाला जो एक है जनरेशन Z का, ये हमें 100% मानना पड़ेगा। और मैं इसको तो एक्नॉलेज भी करता हूँ कि आजकल के बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तेज़ हैं, उनका जो नॉलेज लेवल है वो अच्छा है। सिर्फ मुझे लगता है कि एटीट्यूड को थोड़ा सा ट्वीट करने की ज़रूरत है, उसको अगर हम बेहतर कर लें। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि जल्दी भी बहुत है, हर काम में जल्दी है। शादी भी मेरी जल्दी हो जाए, मतलब मैं नौकरी भी मुझे जल्दी मिल जाए, और मैं हर जगह जाऊँ, 30 भी जल्दी से बन जाऊँ। तो हाँ यस, और मैं जल्दी जल्दी से ना यूनिकॉर्न भी बन जाऊँ, जो आजकल एक चल भी रहा है। तो वो आप देखें ना, अगर नेटसोल की बात करें, सिस्टम लिमिटेड की बात करें, आप I2C की बात करें, देखिए उनको बड़ा टाइम लगा है, उनके पीछे एक प्रॉपर होमवर्क है, बड़ी उनके बड़े सालों की मेहनत है। तो वो अच्छी बात है अगर अल्लाह ताला ने एक मौका अपॉर्चुनिटी आपको दी है, और आपको हो सकता है 20-25 सालों में एक ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंची हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंचे, तो फिर आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दैट्स ट्रू। अच्छा, मैं इसी सवाल के जवाब में आपकी चीज़ के ऊपर बिल्ड करूँगी, आपके कॉमेंट पे। बहुत कॉमन ट्रेंड है आजकल पाकिस्तान में शॉर्टकट ढूंढने का।
जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने ई-कॉमर्स को भी बहुत बुरे तरीके से यूज़ भी किया, लोगों ने जो यूज़ कराने वाले थे उन्होंने कराया भी। लेकिन अल्टीमेटली हम बहुत सारे ट्रेनर्स को ये कहता हुआ सुनते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और स्टूडेंट्स हमें इसका बहुत हार्श किस्म का रिबटल देते हैं कि आप लोगों को तो बहुत आसानी से चीज़ें मिल गई, आप प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमें ना सिखाएं कि शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में, हर चीज़ जो है वो एक हार्ड वर्क और एक प्रोसेस के थ्रू आई जाती है। तो हम तो जिस एज एंड स्टेज पे हैं या जिस तरह सर्वाइवल की हम जंग लड़ रहे हैं, और ये मैं आपको एक्चुअली स्टूडेंट्स के वर्ड बता रही हूँ कि हमें आप लेक्चर ना दें कि जी शॉर्टकट कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है? क्या शॉर्टकट वाकई एग्जिस्ट करता है, या कि प्रोसेस जिसके थ्रू आप, वो कहते हैं ना हम कि आग की भट्टी में सोना जो है वो कुंदन होता है, तो क्या ये सच बात है या किताबी बातें हैं? देखिए सना, बात यह है कि आजकल है दौर सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया ने जो है ना वो हमारा माइंडसेट जो है ना वो बड़ा चेंज कर दिया है। अब आप देखें, हमारे यहाँ मैं कई ऐसे ट्रेनर्स को जानता हूँ जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर और वो टिकटॉक पे है। तो मैंने उससे पूछा तुम क्यों टिकटॉक पे हो, तो उसने कहा कि जी देखो जी, पैसे भी तो कमाने हैं हमने, तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। इट्स नॉट अबाउट शॉर्टकट्स, इट्स अबाउट योर विल, इट्स अबाउट योर जो रास्ता, जो आप जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, क्या वो रास्ता ठीक है? आप पहले अपने आप को एवेल्युएट तो कर लें यार कि मैं जिस मंजिल की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्या वो मंजिल ठीक है? शॉर्टकट, अगर देखिए शॉर्टकट को अगर हम डिफाइन करें तो शॉर्टकट आजकल क्या है, लोग ये चाहते हैं कि यार मैं 1 साल के अंदर सलीम गोरी बन जाऊँ, लोग ये चाहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर आसिफ पीर बन जाऊँ। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है वो अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ें आए उनकी लाइफ में, वो उस मुकाम तक पहुंच भी सकते हैं। But what are the odds of that happening for everyone? देखें, मेरा ख्याल ये है, अगर आप मुझसे पूछे, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, उस प्रोसेस से आपने गुजरना है, क्योंकि हमारी लाइफ भी जो है ना वो एक प्रोसेस के तहत है। बिल्कुल, हर चीज़ हमारी प्रोसेस के तहत है, तो आपने उस प्रोसेस से गुजरना है। शॉर्टकट लाइफ में आते हैं, मैं ये नहीं कहता, कोई ऐसा टाइम भी आता है जिसमें आपको जो है वो एक तुक्का वर्ड होता है, वो लग जाता है, मतलब उसमें आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो फ्लूक हर बार नहीं लगता। लेकिन वो हर दफ़ा हर बंदे के बारे में आप सोचें कि यार देखो, अगर ये एक कंपनी आई है 2 साल के अंदर और इस लेवल पे चली गई है, तो मैं भी साथ वाला होऊंगा, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं क्योंकि CEOs के साथ एज ए HR कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो ये जो IT के लोग हैं इनके साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये ब्रीड ना बड़ी पढ़ी लिखी ब्रीड है, और ये समझती है इन चीज़ों को कि यार देयर इज़ नो शॉर्टकट, हमें इन चीज़ों को जो है ना वो समझना है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे ये कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं यार, अगर वो आगे बढ़ गया, असल में ना मैंने आपको जैसे पहले कहा ना, आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक कंसल्टेंट के साथ काम कर रहा हूँ HR, ये आप ही की बात को शॉर्टकट के लिए, तो वो उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला, तो सॉफ्टवेयर हाउस जब उन्होंने खोला तो उनके कज़न ने भी सॉफ्टवेयर हाउस खोला। अच्छा, उन्होंने बिल्डिंग ले ली, तो उनके कज़न ने भी बिल्डिंग ले ली। अच्छा, उन्होंने गाड़ी ले ली फॉर्च्यूनर, उन्होंने भी गाड़ी ले ली फॉर्च्यूनर। अच्छा, क्योंकि मैं दोनों के साथ काम कर रहा था, तो मैं दोनों को अच्छा, क्योंकि मैं वो एज HR कंसल्टेंट हूँ, तो मैं वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपस में उनके साथ मतलब कनेक्टेड था, एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब आपस में ना कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उन्होंने छोटे से घर से दोनों ने स्टार्ट किया, एक ने बिल्डिंग ली, दूसरे ने भी बिल्डिंग ले ली। अब 4-5 चीज़ें ने इकट्ठी हो गई। अब जब बिल्डिंग उसने ले ली एक बंदे ने, तो अच्छा एक बंदे के पास तो था बैकअप। ये देखें आप, पिछले 6 महीने पहले जब ये सारा सीन हुआ ना, तो मार्केट में ना ले ऑफ स्टार्ट हो गया, फंडिंग रुक गई, सारी चीज़ें हो गई। तो वो जिसके पास ना प्रॉपर प्लान था और जिसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा थे, फंडिंग ये वो फंडिंग उसकी भी रुकी हुई थी, लेकिन हो ये रहा था कि उसने क्या किया, उसने ना बैकअप प्लान किया हुआ था, तो उसने जब किया तो उसके बिजनेस को इतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन दूसरे साहब जो कि आना पे चल रहे थे और जिसने कहा यार नहीं, मेरे कज़न ने खोली है ना, तो मतलब मैं भी हर चीज़ वो करूँगा, उनको एम्प्लॉयज़ भी ले ऑफ करने पड़े, उनको अपने खर्चे भी कम करने पड़े। और क्योंकि मॉडल ये था कि मैंने उसको देख के आगे बढ़ना है या मैंने उसको गिराना है। तो जब आपकी ज़िंदगी का मॉडल ये होगा शॉर्टकट लेते हुए कि यार मैंने उस बंदे को इस बिजनेस में या इस तरह मैंने उसको गिराना है, नीचे लेके जाना है, तो देखें वो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात भी ऊपर बैठी हुई है, वो हर चीज़ देख रही होती है। तो ये आजकल थोड़ा सा ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि ये इस पे वैल्यूज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि देयर इज़ अ प्रोसेस, आप उस प्रोसेस से गुजरें, उस प्रोसेस से गुजर के फिर आप आइए, फिर आप देखिए यार क्या हमारा स्टूडेंट क्या कहता है। वो ये कहता है, जैसे शॉर्टकट है, वो यही कहता है कि यार मैं जाऊँ
बेल पड़ी हो, मैं बेल बजाऊं, ऑफिस बॉय आए और हो गए यस सर बताइए व्हाट आई कैन डू फॉर यू। ऐसे नहीं होता स्टार्ट में, आपको टाइम लगता है, चीज़ों पे आपको बड़ा देखना पड़ता है। लेकिन जब मैंने और आपने करियर स्टार्ट किया होगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी। अच्छा तब हम भी यही बातें करते रहे, लो जी हमें हमारे सीनियर हैं ये आके लेक्चर दे देते हैं, हमें कह देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ तो डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं था। अब मुझे वो समझ आती है कि वो ठीक कहते हैं, उस टाइम ठीक कहते थे, अब हम भी ठीक कहते हैं, लेकिन अब आजकल के जवान को वो पता नहीं चलता। वो कहते हैं नहीं 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 मैं तो इस प्रोसेस से गुजरूंगा और फिर मैं देखूंगा कि क्या है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को हमें चाहिए कि देखिए हम एज ए नेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। हम ये होता है कि एक दूसरे की बात सुन के, एक तो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई कर लो शॉर्टकट, अगर तुम्हें समझ आती है तुम्हारे लिए बेहतर है तो चले जाओ, लेकिन तुम ये देख लो कि फिर उसका नुकसान क्या है, रेपरकशंस भी होंगे। हाँ नुकसान क्या है, फिर उसका ये देख लो। क्योंकि वो देखें किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना हो ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट्स, कि यार उसके स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। स्टीवन कोवी बिल्कुल। तो उस पे फिर आप ये देखें कि आपका है क्या। तो वी नीड टू वर्क ऑन द माइंडसेट ऑफ आवर स्टूडेंट की क्या है। वो बड़ी अच्छी, आज मैं एक चीज़ सुन रहा था तो लीडरशिप के ऊपर भी बड़ी अच्छी बात की। तो हमारे स्टूडेंट को चाहिए कि वो लीडर एक बेहतरीन लीडर चुने। देखें हमारे यहाँ अब देखें कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी में, बाकी जगहों पे यार लोग नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स में जी। वाई? बिकॉज वो समझते हैं यार पॉलिटिक्स में आएंगे तो, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पढ़े लिखों को, वो नहीं आते। वो समझते हैं कि जब हम आएंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ या हम समझते हैं कि जो हमारी एक्चुअल जो हमारा कोर है वो हट जाएगा। हालांकि एक्चुअल कोर हमारे जितने भी ज़बरदस्त ये जो टाइकॉन सीईओज हैं जो हमारे एक्चुअल रोल मॉडल हैं, उनको चाहिए कि वो आए और आके डायनामिक्स चेंज करें। आप हमारे हमसाया मुल्क को देखें, कितने ज़बरदस्त किस्म की वो चीज़ों के ऊपर काम करें। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है। आपको पता है वो 132 फॉर्मेट हैं उनके, क्योंकि मैं होस्ट भी हूँ, तो टीवी चैनल्स उनके जो टीवी चैनल्स हैं जो टॉक वो हैं 132 फॉर्मेट्स पे वो काम कर रहे हैं। एक फॉर्मेट उनका एग्जांपल दे रहा हूँ टॉक शो है, एक फॉर्मेट उनका एग्जांपल दे रहा हूँ एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, आपने देखा होगा उनका शार्क के नाम से बड़ा चलता है। फिर इस तरह से वो डिफरेंट करते हैं। हमारे यहाँ क्या फॉर्मेट है, टॉक शो, सुबह उठो पॉलिटिक्स, रात को सो जाओ फिर पॉलिटिक्स, जियो देखो, जियो खत्म करो, फिर एयरवेग पे क्लिक करो, फिर उस पे जाओ। मतलब हमें मीडिया जो है ना वो हमें अच्छा इसमें उस मीडिया का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। बिल्कुल हम वो देखना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं आप देखें, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ हसन ये विशियस साइकिल है, हम देखना चाह रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं तो हम देखना चाह रहे हैं, ये दोनों बहुत डीपली। लेकिन अभी मैं अभी रिसेंट पास में 2 बड़े अच्छे ऑनर से मिला टीवी के। एक तो डिस्कवर पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री में वो बहुत जबरदस्त एक अच्छा चैनल है, हाँ कैसे साहब, और दूसरा अलिफ टीवी एक आया है, मैंने परसों उस साहब का इंटरव्यू किया है, इरफान असगर का, तो मैं विजन देख के बड़ा हैरान है। अच्छा दोनों के पीछे हमारे टॉप नॉच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी हाँ, और बड़े अच्छे देखें। अब यही कहता हूँ, देखिए ना एक्सपोजर का फर्क है ना। अब यही कहता हूँ कि यार देखो ये लोग जब सामने आएंगे एक्चुअली ये लोग लेके आएंगे। अच्छा फिर वहाँ पर हम बैठे थे तो हमें कहा यार देखो हम पॉजिटिव चीज़ दिखाना चाहते हैं लेकिन लोग देखना नहीं चाहते। अगर सोचो उस टाइम जब हम टॉक शोज लेकर आए थे जियो वाले में या बाकी जगहों पे, तो लोग उस टाइम आपने माइंड बनाया ना उनका लोगों का, तो अब आप ये टूरिज्म पे बाकी चीज़ों पे जो एजुकेशन के जो चैनल्स हैं आप लेकर आए, आप दिखाएं लोगों को, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। लेकिन ये उस पर टाइम लगेगा। अब आप दिखा ही नहीं रहे हैं, हमारी रेटिंग नहीं आ रही है, हमारे ऊपर हमें एड्स नहीं मिल रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे चल रहा है अभी। बिल्कुल सही है, कमर्शियल फैक्टर है। अच्छा जी, सो रेलेवेंट टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहती हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, मैं इसको टॉकिंग टू पीपल ही कहूँगी कि यू नो यू हैव समबडी इन द स्टूडियो और आप उनसे बात करें। सो आई थिंक कि वो एक तरह से आपकी तो लर्निंग कॉस्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों से बात करने से, किताबें पढ़ने से आपकी लर्निंग कॉस्ट कम हो जाती है, कि आप उनके बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस को एक जगह पे दरिया को कूजे में बंद करके सीखते हैं ऑब्वियसली। सो पिछले साल के शुरू में हसन आई स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट। उस टाइम पे पाकिस्तान में पॉडकास्ट इतनी को बहुत आम नहीं हुई थी। इस 1 साल के अरसे में हमने देखा कि पॉडकास्टर्स जो है वो मशरूम ग्रोथ उसमें हो रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी लड़कियों में कोई पॉडकास्टर मैं नहीं देखती, लेकिन ये जो एक भेड़ चाल का सारा सिनेरियो बन चुका है पाकिस्तान में, उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी कंटेंट पे बात कर रहे हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करूँ तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी हम आपके फाउंडेशन के पेज पे देखते रहते हैं। आज तक का कोई ख़ास कोई ऐसी की लर्निंग जो आपको किसी भी आपके गेस्ट ने दी हो, वो शेयर करें। देखिए मैं तो हर इंटरव्यू में सीखता हूँ,
अभी भी आई एम इन अ लर्निंग बिल्कुल, फेज बिल्कुल। और मैं सीखता हूँ। देखिए ये कहना आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट कि किसी एक इंटरव्यू में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैंने जमशेद चीमा साहब का इंटरव्यू किया। वो मैंने सीखा कि यार उन्होंने बताया कि हर जो लाइफ में अगर आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, उनको आपने किस तरह से इग्नोर करना है। मैंने उस इंटरव्यू में ये सीखा। शाज़े मंजूर सिंगर वेल रिनाउंड, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने एक सवाल किया उनसे, उस सवाल के जवाब में मैंने चीज़ बड़ी सीखी। मैंने उनको से सवाल ये किया कि यार हर बंदे का एक अरूज का टाइम होता है और फिर उसको जवाल आ जाता है। तो सेलिब्रिटीज़ में जब ये जवाल आता है तो वो तो कहीं नहीं रहते, तो ऐसा क्यों होता है? तो बड़ा प्यारा उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जब आप खैर के काम करते रहेंगे ना तो आप पर सवाल नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो मैंने इसको ज़रा एलेबोरेट करें। उसने कहा यार बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारी इसमें इंडस्ट्री में जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर टेबल हेल्प करते हैं। हाँ जी। तो वो उनको मैंने हमेशा उनका अरूज ही देखा है, तो लोगों का मैंने जवाल नहीं देखा। तो मैंने फिर क्योंकि मेरे अंदर का होश जाग गया, तो मैंने कहा जी जो जवाल जिनको आ गया उनमें आपने क्या देखा? तो कहा जिनमें जवाल आया मैंने उनमें ये देखा, सबसे पहले मैंने उनमें तकब्बुर देखा। आप हमारे सेलिब्रिटीज़ देख लें जिन पे अल्लाह माफ़ी दे कुछ जवाल का टाइम आया, क्या था? तकब्बुर था, गरूर था। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को भी नहीं पसंद। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि जो उन्होंने मुझे ये बताई इंटरव्यू के दौरान ये क्या। अच्छा फिर जैसे कि मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के डायरेक्टर HR का मैंने इंटरव्यू किया। अभी हमने चाय पी तो आपने देखा होगा मैंने कप को बड़े ही आराम से प्यार से मैंने रखा। तो जब वो मेरे साथ बैठा और जब वो मेरे साथ उनका इंटरव्यू हुआ तो मैंने देखा यार कि वो तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है तो वो तो इन चीज़ों से बड़ा प्यार करता है। तो उस इंटरव्यू में मैंने ये सीखा कि यार अगर आपने चाय भी पीनी है तो किस तरह से पीनी है। तो हमने बाद में खाना भी खाया तो मुझे बड़ी लर्निंग मिली उससे कि यार इंटरव्यू में देखो इसने मुझे आज वैल्यू ऐड की, इसने मुझे सिखाया कि यार कप को इसने बड़े प्यार से आराम से रखना है, तो ये चीज़ें करनी है। तो वो हर इंटरव्यू में आपको जो है ना वो डिफरेंट आप सीखते हैं, आप देखते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा होता है, आपकी पर्सनालिटी बेहतर होती है, आप में लोगों के साथ मिल के आपको जो है वो आप में कॉन्फिडेंस आता है। मैं आज का अपना ये वाला इंटरव्यू देखें या बाकी इंटरव्यूज़ देख लें, अब मैं अगर पहला इंटरव्यू देखूं तो मैं लाइव सेशंस करता था, पीछे घर के पर्दे लगे होते थे। और मज़े की बात ये है कि सबसे पहला मैंने जो लाइव सेशन किया वो मैं अक्सर कहता भी हूँ, पेप टॉक पाकिस्तान के नाम से मैंने एक यूट्यूब का चैनल बनाया। हमारे एक दोस्त हैं उनके कहने पे तो सबसे पहले जिनको मैंने रिक्वेस्ट की, सना वेरी इंटरेस्टिंग कि आप हमारे साथ ये लाइव जाना मैंने करें, और वो थे सलीम गौरी साहब, नेटसोल के जो CEO थे। उन्होंने कहा कि जी मैं आई डू दैट, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। वो मैं पहले भी जानता था उनको। मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे और मैं सोचूं यार कितनी बड़ी शख्सियत। तो हमेशा से मैं सलीम गौरी साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, वो भी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और हम बड़े, वो मेरे मेंटोर भी हैं, हमारे तो टेक टाइटन्स के एडवाइजर भी हैं। सो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव द सोसाइटी। यार कि जो मैंने सीख लिया है तो मैं वो उनको, अब सोचे ना यार एक बंदा जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, 2 उसके सब्सक्राइबर है, तो इतना बड़ा बंदा उसे कह रहे हैं यार कि मैं जैसे वारिस राठौर साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनसे बड़े फॉलोअप्स किए। उसके बाद खैर हमें टाइम मिल गया। तो आई मीन तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि फिर सलीम गौरी साहब के साथ भी मैंने कोई 3-4 सेशंस किए। तो लीडर किस तरह से बना जाता है, उनके इंटरव्यू में वो 3-4 सेशंस के अंदर मैंने ये देखा, जब उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि वो सऊदी अरेबिया गए, फिर वहाँ से वापस कम बैक आया। अब ये एक्चुअल में ना जो सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि हमारे मुल्क की असल पहचान है। बिल्कुल। तो नेटसोल किस तरह से बनी, क्या हुआ, तो आई मीन हर इंटरव्यू में जो है वो मैंने सीखी। जो भी आता है इंटरव्यू देने उनसे मैं गपशप लगाता हूँ, मैं फिर सीखता हूँ, उनकी लाइफ का पता चलता है, क्योंकि आप मिलते हैं हर तबके के लोगों से ना, मतलब आप मीडिया में भी लोगों को मिलते हैं, आप कॉर्पोरेट में भी मिलते हैं, फिर आप बाकी और जगहों से लोगों को, तो फिर आपको आप लर्न बहुत करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, लर्निंग की जहाँ पे हम बात करें वहाँ हम अभी तक तो आप और मैं दोनों एक ऐसे अपनी जॉब से हटके एक ऐसा काम करें जिसमें हम लोगों को पढ़ते हैं। आपने कहा कि किताबें या आर्टिकल्स पढ़ना भी आपका एक शौक़ रहा है या अभी भी आप पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जब आप लोगों से बात करें, अगेन वो इसी तरह का साइकिल है कि आप बात करके सीखते हैं, और सीखने के लिए या बात करने के लिए आपको पहले से भी सीखा हुआ होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपने कुछ अच्छा लिखना है तो आपको बहुत सारा अच्छा पढ़ना चाहिए, और अगर आपने अच्छा बोलना है तो आपको बहुत सारा अच्छा सुनना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ाते हुए भी इस तरह हम यही बात करते हैं ऑब्वियसली, और हम वैसे जनरल कम्युनिकेशन के हवाले से भी यही बात करते हैं। तो पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और आजकल अगेन शॉर्टकट माइंडसेट जो है जिसमें हम ये स्टूडेंट्स से बहुत सुनते हैं कि हमारे पास इतनी किताबें पढ़ने का 600-800 सफ़ों की हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोई समरी दे दें, कोई ई बुक दे दें, कोई ऐसी कोई रिकॉर्डिंग दे दें जिसको हम ऑन द गो सुनते रहें और बस वो बैकग्राउंड में ही चलती रहे, एक्टिव लिसनिंग भी ना हो, और हम बहुत कुछ सीख भी जाएं और बड़े दानिश्वर भी बन जाएं। कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना? देखिए ठीक है, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं तो आप सुन लें। आप ज़्यादा दिन नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुन लें उसको, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन पढ़ने वाला एक माहौल होता है जी, बिल्कुल। आप ये नहीं हो सकता कि आप मतलब कहीं बैठे हैं, वहाँ मुन्नी बदनाम लगा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कोई सॉन्ग्स लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं मैंने पढ़ना है या मैंने ऑडियो बुक सुनी है, तो ये नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए एक्टिव लर्निंग पे जोर दिया कि वो एक्टिव भी नहीं होती, तो वो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको जो है ना वो पूरा एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, पूरा माहौल होता है कि जिसमें आप ये सारी चीज़ें जाने। आप देखें ना, जब आप मेडिटेशन का कोर्स करने जाते हैं वो आपसे मोबाइल भी ले लेते हैं, वो आपसे कहते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं करना, इस तरह की सारी चीज़। तो आप फिर उस जोन में आ जाते हैं, हाँ आप फिर उस माइंडसेट में आ जाते हैं, आप फिर उस जोन में आते हैं, फिर आप सीखते हैं कि यार नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा करना है। आजकल को जो असल में ऐसे पाकिस्तानी, या मैं ये समझूंगा कि हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है हम पूरा साल नहीं पढ़ते। जब एग्ज़ाम आता है ना वो हमें थरथली मची होती है। हम ये कहते हैं कि एक दिन एग्ज़ाम से पहले या 2 दिन एग्ज़ाम से पहले हम ना पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हम देखें कितने काबिल हैं, इतने काबिल हैं, हम 2 दिन पढ़ के फर्स्ट आ जाते हैं। और आप ये सोचिए कि अगर हम पूरा साल पढ़े तो हम तो रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन क्योंकि वो है नहीं। अच्छा, ये हमारा माइंडसेट ऐसे है कि कोई शादी की तैयारी हो रही है, कोई फंक्शन की तैयारी हो रही है ना, तो वो कहेंगे कल कर लेंगे, या अभी टाइम है, 15 दिन पढ़े हैं, 10 दिन पढ़े हैं। तो एक तो इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ना भी है तो आपने लगातार पढ़ना है, आपने ठीक है ऑडियो बुक सुननी है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, हो क्या रहा है, बच्चा कहता है यार मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता, तो यार जितना आप में स्टेमिना है, आप 1 पेज पढ़ें, आप जो है 2 पेज पढ़ें, आप एक पैराग्राफ पढ़, लेकिन रोज़ एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ें। क्यों? जब आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ट्रेनर पहले बोलता है यार कम वेट उठाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा वेट बढ़ेगा। तो इसी तरह जब आप पढ़ने की लिए तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रा कम कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना वो आदत पड़ जाएगी, फिर आप जो है वो बेहतर करते हैं। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, जब बच्चा किताब लेके बैठता है ना, पढ़ता है, तो आवाज़ आती है तुमने कौन सा डॉक्टर बन जाना है, बड़ी तुमने किताब पकड़ ली है, तुमने क्या कर जाना है ज़िंदगी में, क्या कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को सना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जो कि आप इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि मैं खुद काउंसलर हूँ, तो स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं कि सर हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं या हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें घर वाले बड़ा तंग करते हैं, कज़न आगे क्या जाता है और पढ़ लेना बाद में, अभी क्या पढ़ा, वो पूरी उम्र पड़ी हुई है। तो मैंने सुना ये ऐसे लोग ना जो हमारी लाइफ में होते हैं ना, उनको हमने 3 तरह की कैटेगरीज मैंने ये देखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने बनाई है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है, और सबसे पहली कैटेगरी जो है ना वो मरु कैटेगरी के लोग हैं, मर गए, लुट के बर्बाद हो गए, हमारा तो खाना ख़राब हो गया। अच्छा, ये वो लोग होंगे जो कि सना दूसरे को लेके ना हमेशा ये कह रहे होंगे यार इसके ना प्रमोशन इसलिए होगी क्योंकि बॉस के साथ ना इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, ये टीसी बड़ी अच्छी करता है। तो ये तो वो वाली कैटेगरी के लोग हैं जो कि हमारी लाइफ में होंगे। और ये वो वाले लोग होंगे जो कि अक्सर ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे कि पाकिस्तान का ना कुछ नहीं बनना, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर ये कह रहे होंगे दूसरे लोगों को कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, लेकिन खुद ये कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे होंगे। दूसरी कैटेगरी मैंने देखी था ना जो कि हमारे यहाँ बड़ी इन है, और वो है डरू कैटेगरी। डरे हुए रहते हैं लोग हमारे। वो अब ये डरू कैटेगरी के लोग हैं ना, मतलब जो मरु कैटेगरी से क्लैश आ गया ना, वो मरु कैटेगरी के अंदर एंटर हुआ तो डरू कैटेगरी को उसने डरा दिया। अब वो डरू कैटेगरी वाला जो एक्चुअली तो बहुत ही जबरदस्त है, अच्छा बंदा है, लेकिन क्योंकि हालात से डर गए, ख्यालात से डर गए, एनवायरनमेंट से डर गया, लोगों की बातों से डर लगता है, लोगों के तानों से डर लगता है। वो कहता है यार नहीं, बस फिर मैंने नहीं पढ़ना, यार मैंने आगे नहीं करना। तो वो एक है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो मैंने अपनी लाइफ में देखी, जो कि जो मैंने अपने सारों से भी साधना से भी सीखी, वो एक करू कैटेगरी के लोग, दे आर वेरी क्लियर। उनको पता है यार हमने जाना कहाँ है, 10 साल के बाद हमारी मंजिल क्या होगी, हमने कॉर्पोरेट में जाना है, हमने HR प्रोफेशनल बनना है, हमने वो किसी की बातों में ध्यान नहीं देते। वो ये कहते हैं यार वी आर क्लियर, हमें पता है कि एक्चुअल में हमने जाना कहाँ है। उन्होंने सारा रोड मैप बनाया होता है, उस रोड मैप पे वो चलते हैं और फिर वहीं तक उनका सफ़र होता है। बिल्कुल सही है।
अच्छा, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन पॉडकास्ट का वक्त इतना मुख्तसर को भी हमने थोड़ा स्ट्रेच ही कर लिया. थैंक यू सो मच हसन फॉर कमिंग एंड फॉर शेयरिंग दिस द होल आइडिया, द होल कॉन्वर्सेशन वाज वेरी एनलाइटनिंग टू बी श्योर, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा, क्या की टेक अवेज थे, क्या लर्निंग थी, कमेंट में लिखें, ज़रूर बताएं. खुश रहें, आसानियाँ बांटें, पढ़ना शुरू करें, सीखना शुरू करें, और जो सीख ली है वो दूसरों में बांटना भी शुरू कर दें. इसी चैनल पे दोबारा एक और पॉडकास्ट के साथ मुलाकात होगी. खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए. अल्लाह हाफ़िज़.